Sitaram. I'm Mrs. Reena Khare, a spiritual healer, Vedic astrology practitioner, and a certified karmic healer. कार्मिक हीलर सुनने में ये चीजें थोड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं कि हाँ मतलब सो मच यू हैव बट एवरीथिंग इज नॉट सो इजी टू डू एंड टू फॉलो। ये सब चीजें कोई वो नहीं है जैसे मतलब हम बाहरी दुनिया में हम किसी चीज को बैज बना के घूमते हैं, जैसे कोई स्पिरिचुअल लीडर हो जाता है तो वो उसी चीज को अपने अहम से जोड़ लेता है। नो, दीज आर सो मच डिफिकल्ट टू फॉलो अपनी लाइफ में। कार्मिक एनर्जीज को हील करना, उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट थैंक्स टू मदर नेचर, थैंक्स टू माय स्पिरिचुअल टीम, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेल्प आई एम हियर नाउ। लगभग 6 to 7 मंथ्स के बाद आज 19/11/2025 मैंने मेहंदी लगाई है। मेरा मन किया, और आज अमावस्या भी है। अमावस्या हम समझते हैं कि हमारे जो पितृदेव होते हैं, हमारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, अगर आपका माइंड पॉजिटिव है ना, एवरी एवरी एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर यू बिकॉज यू नो हाउ टू डील विद ऑल द एनर्जीज। आपको इतना पता नहीं होता है, बट जब आप अपनी लाइफ में हीलिंग जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे जो मातृ पितृ शक्तियां हैं, कुलदेवी देवताओं की जो शक्तियां हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो नेचुरली आपको गाइड कर देती है कि आपको कैसे एनर्जीज को पॉजिटिवली क्लेम करना है, कैसे एनर्जीज को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली हील करना है और पॉजिटिवली यूज करना है। देखो, इस दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है? जस्ट टू गेट लव, बट रियली दे डोंट नो हाउ टू गेट लव। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम सुनने में वाओ कितना मतलब विशाल चीज लगती है, बट जब इस जर्नी को हम झेलते हैं ना, मतलब इस जर्नी में झेलना कह लो, इतने दर्द जब हम झेलते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान आपने हमें ऐसा बनाया क्यों। लेकिन जब हम नॉर्मल लोगों को देखते हैं कि वो हर जीवन में सेम ही पैटर्न में घुसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, हम चाहकर भी उस पैटर्न में खुश नहीं रह सकते, तो हमें समझ में आता है कि भाई ये जर्नी ही है जो हमें मोक्ष तक लेके जा सकती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ट्विन फ्लेम के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती और ना ही एनर्जीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात करती हूँ, बट कई बार एनर्जीज़ खुद आपको इतना एम्फेसिस करती हैं आप पर कि आपको बोलना ही पड़ता है कि हाँ, आज एनर्जीज़ कैसी हैं। देखिए, आज क्योंकि 9/1 हम न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को, 10th ऑफ द डे, एंड कल 11/11 है, 11/11 का ही पोर्टल चल रहा है। क्योंकि आज 10th हो गया तो 20 भी आप नेक्स्ट से ही कर सकते हैं आप, यानी न्यू गरमास, न्यू कंडीशनिंग, न्यू कंडीशनिंग नहीं कहूँगी, न्यू एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है दैट्स नॉट कंपेयर्ड विद दैट्स कांट बी कंपेयर्ड विद कंडीशनिंग। ओके, कंडीशनिंग हमेशा ही नेगेटिव वर्ड होता है। तो इस टाइम पे ना, अब तक जो फेमिनिन थी, नर्चरिंग कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, एंड दे वर डूइंग हीलिंग, सो वो हीलिंग मैक्सिमम कंप्लीशन पे पहुंच चुकी है, और थोड़ी थोड़ी हीलिंग तो रेगुलर चलती ही रहती है। तो फेमिनिन्स ने एक पॉजिटिव जो है डिटर्मिनेशन ले लिया है कि अब वो डिसिप्लिन में अपनी लाइफ जिएंगी। अब तक जो चीजें चल रही थी, एंड बहुत वो खुद को हील करती थी, बट फिर भी कहीं से कोई भी एनर्जी आ जाती थी एंड दे एक्सेप्टेड, ओके ये मेरा ही कुछ कर्मा होगा। बट नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि दे हैव हील्ड ऑल द कार्मिक पैटर्न्स, और अब किसी चीज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इट्स देयर ओन चॉइस। सो दे आर मूविंग इन द डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन फेज। और क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब लाइफ में पॉजिटिवली, फाइनेंशियली एंड इन ऑल अबंडेंस जो आ रही है उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना है, तो ऑब्वियसली जब एनर्जीज आती है उनको एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ता है। जो इतनी हीलिंग करते हैं, आप खुद को इतना समय देते हैं, अब टाइम आ गया है कि वो जो हीलिंग एनर्जीज हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं, 100% यूनिवर्स रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली इन दैट। सो आज से ही मैंने भी संकल्प लिया है कि
मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने कार्य जो हैं, जो मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं, बट जब तक आपको उन चीज़ों को चैनलाइज़ करना नहीं आएगा, हाउ यू कैन हेल्प अदर पीपल विद दोज़ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑफ यू। सेम विद मी। मैंने ये वो चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है, बट उनको चैनलाइज़ करने के लिए ना उन पे मेडिटेट करना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। तो आज से ही आई एम स्टार्टिंग टू गिव माय प्रीशियस एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड माय टाइम, माय डिसिप्लिन एंड माय डिटर्मिनेशन। संकल्प मैंने आज लिया है और आई होप कि जब संकल्प आपने लेने की शक्ति परमात्मा आपको देते हैं, तो उसको सिद्ध करने की शक्ति भी आपको देते हैं और संकल्प से ही सिद्धि होती है। और ये चीज़ मैंने देखी भी है। मैं ऐसे संकल्प नहीं ले पा रही थी क्योंकि चारों तरफ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, तो मैं रोज़ बहाने मार देती थी कि नहीं, आज थोड़ा ये है, आज थोड़ा और हीलिंग कर लेती हूँ, आज थोड़ा ये खाने का मन कर गया, आज ये इस तरह से एन्जॉय करते हैं, आज ये काम का टाइम था बट इस नहीं, डांसिंग का मन है तो डांसिंग कर लेते हैं, लेकिन नो। देखिए, जब माता शक्ति की एनर्जीज़ आपके पास आती हैं ना, और फिर भगवान शिव भी साथ में बैलेंस हो जाता है, यानी शिव शक्ति की एनर्जीज जब बैलेंस में आती हैं, दे नेचुरली स्टार्ट टू डायरेक्ट यू, इंस्ट्रक्ट यू इन द पॉजिटिव वे, एंड यू हैव टू टेक एक्शंस, पॉजिटिव एक्शंस, एंड यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन मोड। और आज से मैंने संकल्प ले लिया है, और देखो, संकल्प लेना इतना आसान नहीं होता और उस सिद्धि भी इतनी आसान नहीं होती। मैं किसी सिद्धि के पीछे नहीं भाग रही हूँ, बट एटलीस्ट अगर मैंने कोई संकल्प लिया है किसी काम को करने का, तो एटलीस्ट उसको कंप्लीट करने की तो ज़िम्मेदारी मेरी है ना। तो उसके लिए जितने एफर्ट्स लगाने हैं वो मुझे ही लगाने हैं। बार-बार मन भागता है उन चीज़ों की तरफ, जिन चीज़ों में आज तक आप रहे हो। मतलब 90% आई ट्राइड टू कट ऑल द कॉर्ड्स विद ऑल दीज़ थिंग्स, ऑल दोज़ पीपल, कि उनकी तरफ मेरा माइंड ना जाए, बट 10% तो फिर भी रह जाता है, बिकॉज़ यू कांट कट 10% ऑफ द नेगेटिविटी, क्योंकि वो 10% नेगेटिविटी ही है जो आपको गाइड करती है हाउ मच पॉजिटिविटी यू हैव एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर पॉजिटिविटी। तो वो नीडेड है, अब आपको उसे कैसे पॉजिटिव वे में लेके जाना है, इट्स योर्स चॉइस एंड इट्स योर एफर्ट। सो आज से ही मुझे समझ में आया कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन अब कंबाइन होके डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। और जब मैस्कुलिन पावर एक्टिवेट होती है, वो आपको डिसिप्लिन में और डिटर्मिनेशन में लेके जाती है, तब फेमिनिन का काम होता है काम डाउन करना, उस एनर्जी को पॉजिटिवली चार्ज रखना, सो दैट इट कैन बी डन पीसफुली। थैंक यू सो मच, एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आज से आगे आने वाली जो भी एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिवली एक्ट करें, और आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को आप सिद्ध कर पाएं। असल में हमारा संकल्प है क्या? हमारा काम हमारा नहीं है, हमारा काम तो वो है जो परमात्मा ने हमें सौंपा है, क्योंकि हर इंसान ये लाइफ लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, हर इंसान सो कोल्ड वर्ल्डली वर्ल्ड में खुश रहना चाहता है सबके साथ, जैसे लोग पैसे कमा रहे हैं उस रास्ते से चलना। लेकिन हमें यहाँ डाला ही इसलिए गया है कि भाई, यू आर नॉट टू फिट इन दैट वर्ल्ड। तो उससे, उस वर्ल्ड से अलग होना इतना आसान नहीं होता। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इतनी लाइफ वेस्ट हो गई उन लोगों के साथ, जब मुझे करना यही था। बट अभी मुझे समझ में आता है कि वो वेस्ट नहीं हुई है, वो इतना टाइम आपको वो सब देके, मतलब आपको बोलते हैं ना, जैसे मन भरना, आपका आपका मन भर दिया गया है उन सब चीज़ों से। उन सब अ, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको? उन सब चीज़ों में जो बाहरी दिखावा छुपा है और फिर उनमें जो दर्द छुपा है, यानी हर सुख के अंदर कितना भयंकर दुःख छिपा हुआ है, वो चीज़ आपको दिखाई गई है। आपको पहले सारी चीज़ें दी गई हैं, और जब उन्हें पाकर आप बहुत खुश हो गए, हाई लेवल पे अपनी आपकी खुशी चली गई, तो वहीं पे वो चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं, आपसे वापस ले ली गई हैं, क्योंकि आपको ये दिखाया गया है कि ये सिर्फ़ एक ड्रामा है, मायाजाल है, जिसमें सब फँसे हुए हैं। और तुम्हें इससे बाहर निकलना है, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य इन जाल में फँसना नहीं, बल्कि इससे में घूम के इससे बाहर निकलना है। एंड थैंक यू सो मच कि हम इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, बट इट्स नॉट सो ईज़ी। बट हाँ, एक्शन तो हमें ही लेना पड़ेगा। सो आज से संकल्प जिन आत्माओं ने लिया है, आई प्रे टू मदर नेचर कि उनके संकल्प सिद्ध हों। थैंक यू सो मच। सीताराम।
एंड मदर ने